नमस्ते, मेरा नाम है हिरणजीत चड्ढा। खोद दूंगा गड्ढा, क्योंकि सांप के नागिन डांस नाचने से टाइगर टिश्यू से अपना चेहरा नहीं पूछता, समझ रहे हो ना? नहीं, हाँ। तो दोस्तों, अभी मैं वर्ल्ड टूर पर हूँ और मेरी स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड किए बिना रहा नहीं जा सकता। और आज के इस वीडियो में मैं अपनी लाइफ की कुछ ऐसी सच्चाई, ऐसी स्थिति का भी खुलासा करने वाला हूँ जिसके बारे में शायद लोग जानते ही नहीं होंगे, या फिर वो बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। तो देखो, इस बात की शुरुआत होती है इस साल की जनवरी से। आप लोगों ने मेरे चैनल पर देखा ही होगा कि सबसे पहले मैं इटली गया था। यानी आप यूँ कह सकते हो कि इटली से मैंने अपने वर्ल्ड टूर की तो शुरुआत की ही है। और फिर इटली से मैं ट्यूनीजिया गया, और फिर ट्यूनीजिया से मैं अपने वर्ल्ड टूर के तीसरे डेस्टिनेशन, तीसरे ममालिक स्पेन में पहुंच गया हूं, जो कि मेरा दूसरा विजिट है। और आप आज के तारीख पर देखो कि फरवरी का महीना चल रहा है, 1 फरवरी है। और मैं अभी तक अपने कई वीडियो के माध्यम से शायद ये बात कह चुका हूँ। यार, जिन्होंने ये बात नहीं सुनी, आज के इस वीडियो में फिर से कहता हूँ कि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं इतने सारे ट्रैवल कैसे मैनेज करता हूँ। वो जस्ट बिकॉज इसलिए कि मैं ऑनलाइन फ्रीलांसर के तौर पर काम करता था, जो कि पिछले 2.5 साल से चलता रहा था। कि 2 दिन पहले मेरे क्लाइंट के साथ हमेशा एक नियमित मीटिंग होती है। कभी ऐसे चैट पर होती है व्हाट्सएप की तरह, और कभी फेस टू फेस ऑनलाइन होती है, जूम मीटिंग कह सकते हो। तो ये आज से ठीक 2 दिन पहले की बात है, जनवरी के अंतिम, यानी क्या बोलते हैं कि 31 की बात है, कि मैं अपने क्लाइंट के साथ ना जूम पर फेस टू फेस मीटिंग कर रहा था। कि अपने काम के प्रगति के बारे में मैंने बताया, और अपने आगे के दिशा के बारे में बताया। और इस तरह कुछ आधे घंटे मेरा मीटिंग चल ही रहा था कि क्लाइंट ने बोला कि अभी तक, यानी कि 2 साल तक हमारे साथ काम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अभी हमारे पास कोई काम रह नहीं गया है, जिसकी वजह से अभी से, यानी कि आज के तारीख के बाद हम आपको कोई काम दे नहीं पाएंगे। तो समझो, उसी टाइम में स्पेन का ना एक गांव में बैठा था, एक गांव में बैठकर मैं ऑनलाइन कुछ देख रहा था कि उसी टाइम समझो कि अपने वर्ल्ड टूर के दौरान विदेश में, जो कि कोरिया से 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, स्पेन के एक छोटे से गांव में मैं बेरोजगार हो गया। अभी मैं कह सकता हूँ कि मैं सक्सेसफुल बेरोजगार हूँ, जो कि जिसके पास कोई जॉब नहीं है, कोई कमाई का साधन नहीं है। लेकिन मैं अपने घर से मीलों दूर, यानी कि 10,000 मीलों दूर एक स्पेन के गांव में बाज नहीं आ रहा। इसका सबसे सिंपल कारण यह है कि एक्चुअली ना मैं बहुत प्लानबद्ध इंसान हूँ। प्लानबद्ध यानी कि जो सब कुछ प्लान के हिसाब से चलना पसंद करता है। यानी कि मैं जब किसी देश में जाता हूँ ना, उस देश के अंदर मुझे किस किस सिटी में जाना चाहिए, और फिर उस देश के अगले देश मेरा क्या होगा, और फिर कौन सी तारीख को किस एयरलाइन का टिकट लेना होता है, मैं ये सब कुछ प्लान 8 महीने पहले करके रखता हूँ। और 8 महीने पहले सारे टिकट, होटल का रिजर्वेशन भी करके रखता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि मैं 2 दिन पहले सक्सेसफुली बेरोजगार तो हो गया। लेकिन अगर अभी मैं इस बेरोजगारी में स्पेन छोड़कर कोरिया वापस गया, तो स्पेन में मेरे जो बाकी के होटल बुकिंग है, जिसमें कम से कम इंडियन 1 लाख रुपए के आसपास खर्च हुए, जो कि नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल का मतलब ये होता है कि धन वापसी नहीं होगी। यानी कि समझो कि अभी अगर मैं तुरंत कोरिया वापस भी गया, तो मेरे को अपने जाने का टिकट, यानी कि तारीख से पहले जाने के लिए आपको तो पता ही है कि टिकट खरीदना होता है। उसके लिए तो कम से कम स्पेन से कोरिया तक 50,000 इंडियन रुपए का टिकट तो आएगा ही, कम से कम बता रहा हूँ। और फिर उसके साथ साथ जो मेरे आगे के ट्रिप के लिए मैंने सारे होटल के रिजर्वेशन करके रखे थे, जो कि मिनिमम उसमें इंडियन रुपए 1 लाख लगे, 1.5 लाख लगे, मेरे को अंदाज़ा भी नहीं है। और वो सब कुछ बिना रिफंडेबल के मेरा चला जाएगा। और अगर मैं इसी हालत में, चलो ठीक है, नॉन रिफंडेबल को शर्त मंजूर करके, और फिर वो कैसे भी करके 50,000 का टिकट लेकर मैं कोरिया वापस भी गया, तो क्या इस बात की गारंटी है कि मेरे कम से कम वो इस ट्रिप को कैंसिल करने के 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, उसकी तुरंत भरपाई हो जाएगी? तो हमारे लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है कि हमारे लाइफ के रास्ते में ना कई चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे सोच, हमारी योजना के बाहर चली जाती है। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रोते हैं,
बहुत सारे लोग रोते हैं और फिर अभी जिस पल में वो लोग जी रहे हैं, उनको अभी के उस पल की सुंदरता, प्रसन्नता, खुशी, ये तीनों चीज़ें उनको नज़र ही नहीं आती। जबकि सच्चाई ये है कि अगर आप किसी अनएक्सपेक्टेबल सिचुएशन में पड़ गए, जैसे कि मैं हूँ, हाँ, मुझे लगा था एटलीस्ट ये कम 5 महीने तो चलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 5 महीने तो हम सीखेंगे। लेकिन फिर अचानक एक दिन में मीटिंग में बोलता है कि आगे से कोई काम नहीं होगा। मेरे को ऐसे ही काम से निकाल दिया। हो सकता है कि उनके पास भी काम खत्म हो गया हो। तो इसका मतलब यह है कि आगे के 5 महीने तक अगर मैं अभी मेरा पास काम खत्म हो गया, मैं बेरोजगार हूँ, अगर मैं ऐसा रोता, तो क्या रोने से मेरे को वापस जॉब मिल जाएगी? घंटा नहीं। और अगर इसी हालत में अभी कोरिया वापस भी जाता, तो क्या मेरे 2 लाख 3 लाख रुपए पैसे वापस आ जाएंगे? नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जॉब जानी थी, गई, शायद मेरी किस्मत में यही लिखी थी। वैसे 2 साल तक अच्छे से काम किया, खुश हूँ, मुझे अपनी जॉब अच्छा लगता था और लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए, अच्छे पैसे भी कमाए, जिसकी वजह से मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, होटल में रुक रहा हूँ। तो उसी का आनंद लेते हैं। और इवन मैंने इस दुख के अवसाद को खुशी के अवसार में बदलने का निर्णय लिया कि हो सकता है कि आसमान का दिया हुआ मौका है। क्योंकि अभी तक मेरा ट्रैवल ऐसा चलता था कि मैं जब किसी नए सिटी में पहुंचता हूँ, होटल में रुकता हूँ, तो कुछ घंटे मुझे घूमना होता था और कुछ घंटे मुझे अपने काम को देना होता था। तो अभी समय है कि मुझे अपने काम को बिल्कुल भी टाइम देना नहीं पड़ेगा, उसके बारे में मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे बस अपने ट्रैवल पे ध्यान देना है, अपने ट्रैवल पर कॉन्सेंट्रेट करना है। हो सकता है कि मुझे कम पैसों में घूमना पड़े, क्योंकि जब काम करता था तो हर महीने के एक निश्चित तारीख पर मेरे पैसे आ जाते थे, लेकिन अब तो वो पैसे नहीं आएंगे। लेकिन कम पैसों में, जैसे मैं 2016-17 में इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, बांग्लादेश में जिस तरह बहुत कम पैसों में मैंने ट्रैवल मैनेज किया, तो मैं वो साबित करके दिखा सकता हूँ कि यूरोप में, भले यूरोप में तो उन देशों से ज़्यादा पैसे चाहिए ही, लेकिन फिर भी कम बजट में यूरोप में कैसे घुमा जा सकता है, इसका तरीका भी मैं सीख सकता हूँ, जो कि बाद में जाके मेरे सब्सक्राइबर के काम आएंगे या फिर मेरे खुद के भी काम आएंगे। हाँ। तो वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण बात तो बोलना ही भूल गया। वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार बेरोजगारी में मैं ट्रैवल कैसे मैनेज करता हूँ, कि मैं आप लोगों को भी एक बात बताना चाहता हूँ, जो अभी मेरे जैसे फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहे हो या फिर कंपनी में काम करके अपने कुछ इनकम कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक आपकी कमाई हो रही है, अपने कमाई को कुछ ऐसी चीज में लगा दो, या तो रियल इस्टेट में लगा दो। सबसे पहले मैंने पैसे कमाते ही मैंने एक काम सबसे पहले किया, और वो है घर खरीदा। घर को इन्वेस्टमेंट के रूप में मत देखो, अपने रहने की जगह के रूप में देखो। क्योंकि समझो, ये इंडिया और कोरिया दोनों जगह एक जैसे होते हैं कि मैं अच्छे से एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, और कल को आपका कंपनी का सीईओ, आपका बॉस बोल सकता है कि वो अभी से काम नहीं है, तो आप निकल जाओ। तो समझो, अगर मेरे पास अपना घर भी नहीं होता, तो कोरिया वापस आने के बाद मैं कहाँ रहता? सड़क पर रहता। हाँ। वो तो अच्छी बात यह है कि मेरे पास रहने के लिए, कम से कम लौटने के लिए एक जगह है। तो सबसे पहले आपके पास रहने की जगह का बंदोबस्त होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपके पास रहने की, कैसे भी करके आपने वो घर को मैनेज कर लिया अपने हद में, तो ऐसी चीज़ में पैसे लगाना चाहिए। या तो यूट्यूब शुरू करो, या फिर व्लॉग शुरू करो, या फिर अगर आपके पास कुछ वो इन्वेस्टमेंट की नॉलेज है, तो अमेरिकन स्टॉक में लगाओ, इंडियन स्टॉक में लगाओ, कुछ ऐसे स्टॉक में लगाओ। आजकल ऐसे बहुत सारे स्टॉक, ऐसे बहुत सारे शेयर होते हैं, जो आपके कुछ पैसे लगाने पर आपको हर महीने 1 तारीख पर आपको उसके कुछ परसेंटेज देते हैं। अभी तक तो मेरे कमाई का सही में कोई भी साधन नहीं है, सब कुछ साधन बंद हो गया, क्योंकि मेरे पास तो जॉब ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एटलीस्ट अपने ट्रैवल को आगे कुछ महीने तक इसलिए कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जिस अमेरिकन स्टॉक में पैसे लगाए हैं ना, जब मैं कमा रहा था, तो वो हर महीने कम ही सही, लेकिन कुछ कुछ मेरे को घूमने लायक पैसे हर महीने एक निश्चित तारीख पर, जितना मैंने इन्वेस्ट किया है उसके परसेंटेज देता है। जाहिर सी बात है कि मैं यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के अनुसार उसका डायरेक्ट नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन अगर आप अच्छे से रिसर्च करते हैं, तो अमेरिका में ही क्या, आपके देश सरजमीन हिंदुस्तान में भी इस तरह के बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे, जिसमें इन्वेस्ट करने पर आपको हर महीने कुछ ना कुछ लाभांश, जिसको हिंदी में कहते हैं, वो मिल सकता है। जाहिर सी बात है कि बहुत सोच समझ के, बहुत सावधानी से, दिमाग लगाकर उसमें करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपके पैसे बढ़ने के भी चांसेस हैं, लेकिन खोने का भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। तो हमेशा इन दोनों चीज़ों को सोच के हुए, ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। तो मैं भले ही जॉबलेस में रोज़गार हो गया हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाना जारी रखूँगा, वीडियो तो पहनता रहूँगा।
मैं बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस एक वीडियो के माध्यम से मेरी हालत के बारे में जानने का मौका मिल गया होगा। मैं वापस आऊँगा और मज़ेदार वीडियो के साथ। क्या करना है, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीख है को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।